आज हमारे एक ऑफिसर के रिटायरमेंट के लंच पार्टी थी। उसमें सारे लोग शिरकत कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे खाना खाने के लिए, और मैं भी आई थी क्योंकि मैं भी इनवाइटी थी इसमें। और हमारे ऑफिसर हैं तो लाजमी है आना ही था और एंजॉय करना ही था। शाम के 5 बजे हैं, मैं घर के लिए निकल गई हूँ। तकरीबन अब पहुँचने वाली हूँ, आधा रास्ता तय कर लिया है। पर आज मौसम आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से हो गया है। 5 बजे ही अंधेरा सा हो गया है। फिर से दिखाने की कोशिश करती हूँ, आप देखिए, देख रहे हैं। और सड़क पे जो गाड़ियों का सैलाब है, हाँ, उसे हम बता नहीं सकते कि इतनी बुरी तरीके से सारे दफ्तर के लोग खाली हैं, क्योंकि कल वैसे भी GH है यानी गजटेड हॉलीडे है। तो इसकी वजह से जो लोग भी छुट्टी में जाने वाले हैं ना, वो समय से थोड़ा पहले इस मौसम को देखकर घर के लिए निकल गए हैं। और मैं भी धीरे धीरे भी करते हुए पहुंचने ही वाली हूँ। बहुत तेज़ वाली बारिश आने वाली है, तो बस समय से मैं घर पहुंच जाऊं और बारिश में ना फंसूं, ये मेरी कामना है। अभी बस पहुंचने ही वाली हूँ अभी मैं। तो साथियों, मैं घर पहुंच गई हूँ और आते ही सबसे पहले मैंने कहा कि अपने कपड़ों को ठीक ढंग से रखते हैं। हालांकि ये डेली वेयर का ही है हमारा कपड़ा जो है, लेकिन फिर भी अब मैं अपने आदतन आकर के ऑफिस से सब चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। जैसे ये दुपट्टा है, इसे तय करके पहले हैंगर में डाल दूंगी, क्योंकि दुपट्टे जो होते हैं ना, वो हर रोज़ हर सूट के साथ धोए नहीं जाती। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि दुपट्टे जो है आपके नए नए रह जाते हैं। तो बस इसे रखती हूँ और मैं समय से घर पहुँच गई। अब बारिश होने वाली है। एक राउंड बारिश हो करके बहुत तेज़ वाली, जब मैं घर में एंटर कर रही थी तो बहुत जल जमाव था यहाँ पे। और बारिश की वजह से मैंने आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही कपड़ा धो लिया था। 5, साढ़े 5, 6 बजे ही कपड़े धो के डाल गई थी। तो बारिश की वजह से ये सारे कपड़े उठा करके यहीं पे, थोड़े सूखे हैं, थोड़े से हल्के हल्के गीले हैं, तो अभी यहाँ पे चेयर पे रख दिया है। जब फिर से बारिश रुक जाएगी, धूप निकलेगी, तो इसे सूखने के लिए हम डाल देंगे। जब कभी कभी रिकॉर्डिंग करने के लिए इस कमरे में आती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई हर काम हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है, और जो शिद्दत से जिस काम को करता है और जिसका दिल बसा हो जिस काम में ना, वही कर सकता है। अब अगर एक दिन भी छूट जाता है तो जो डस्टिंग और क्लीनिंग करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। अभी मुझे कुछ रिकॉर्डिंग आई हुई थी, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आई, तो पहले 1 घंटा मुझे एक एक चीज़ को डस्टिंग करना पड़ा है। साफ करने के बाद तब जाके कंप्यूटर को मैंने ऑन किया है, क्योंकि बहुत दिनों से जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, मतलब जो दूसरे कंपनीज के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ मोबाइल फ़ोन के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग बहुत दिनों से मैं मोबाइल से ही करके भेज दे रही थी। अब देखिए कि 1 घंटा लगा है, अब जाके कंप्यूटर को ऑन किया है मैंने, और तब अब इस पे काम कर पाऊंगी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हर इंसान अगर ईमानदारी से अपना छोटा से छोटा काम भी करे ना, तो बहुत सारा वक्त बच सकता है। और आपकी ईमानदारी अगर काम करने में है तो आपकी इज्जत भी होती है। जहां आप काम करते हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में भी आपकी इज्जत होती है। एम्प्लॉइज के आगे, एम्प्लॉयर के आगे आपकी इज्जत बनती है। तो चलिए, हर आदमी बस इतना सोचता है कि अच्छा मेरे तो 3 घंटे का काम है, मेरा 4 घंटे का काम है, पर उसके लिए जो एक्स्ट्रा आप एफर्ट लेते हो ना, उसे समझ पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। खैर चलिए, आपसे बात करने से पहले से मैं ये काम में लगी हुई थी। अब टोटल क्लीन हो गया है मेरा, ये कीबोर्ड, माउस, सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया, स्क्रीन भी ऑन कर लिया है। अब रिकॉर्डिंग में शुरू करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे बताना चाह रही थी, पर नहीं बताया। मैंने कहा सरप्राइज़ आप सबको दूंगी। मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो देवरिया से आई हैं और अपने बेटे के पास जा रही हैं अमेरिका। 6 महीना का जा करूँ है। कब के वापसी के बाद फिर 22 दिसंबर को वापस आएगी। और दीदी का 2 बेटे हैं खाली, वो बड़ा वाला वहाँ रहता है और छोटा बेंगलोर में रहता है, तो वो भी आया हुआ है। और आज मतलब आज हो गई, आज की रात अर्ली मॉर्निंग 12:30-1 बजे रिपोर्ट करना होगा एयरपोर्ट पे, और उसके बाद 2-2:30 बजे की इसकी फ़्लाइट होगी। तो कल शू करके बेटे के पास पहुँच जाएगी, है ना। और कुछ कहना चाहती हूँ, बताओ।
बताओ मैं कितनी शैतान थी, छोटी थी तो बताओ लोगों को। मैं हमेशा आप सब लोगों को कहती रहती हूँ ना कि मुझे कोई काम कभी करने ही नहीं दिया मेरी बड़ी बहन ने। माँ जैसी। और आप सबको मालूम है ये पीछे मैंने फ़ोटो भी डाली थी, तो एक छोटी मेरी सिस्टर है जो मुझसे छोटी है। और बहुत सारे आप लोग जानना चाहते हैं, हमारे बहुत जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं सब जानना चाहते हैं कि सरिता अपने फैमिली के बारे में बताओ। मैंने कहा अच्छा कभी मौका आएगा तो बताएंगे, तो बोल ही नहीं रही, बहुत सीधी है ऐसी। आप चाहते रहिए कहाँ लिया टिकट वो छोटी दीदी कह रही है कि वो चाहत रही आवे खातिर, बाकी कहाँ आई लिया। हमारे को सब्सक्राइबर मित्र बड़ी सुमन सिंह मोतिहारी के, तो वो हमरा से नंबर मांग के भोजपुरी बतियावे लिए हमरा से। देखी सुमन जी हमारी बड़ बही नहीं, तब उनका कि हम कहनी कि हमरो नाम सुमन है, तो हंसत रही। अच्छा हमारा नाम सुमन है। तो चलिए साथियों, अभी तो थोड़ी देर हम लोग रात में दीदी की ट्रेन जो है ना लखनऊ से होकर के आई है ना, तो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, सुबह से आते 10 बज गया था। और इसके आते आते तो मैं सो चुकी थी। अवध आसाम को एक ट्रेन है, उससे आई थी। बहुत लेट हो गई सुबह के चलते चलते, तो रात में हम लोग ने बस खाना खाया जल्दी जल्दी और थक गए थे तो सो गए। और अब सुबह से उठ करके गपशप चल रहा है, क्योंकि आज की रात फिर इससे चले जाना है। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, जैसे दीदी का बेटा है मिकी आया हुआ वो भी सो रहा है, पर मैं और दीदी बहुत देर से देख रहे हैं आप लोग जगे हुए। अब मेरी आज मॉर्निंग ड्यूटी थी तो मैंने डे की करा ली, क्योंकि आज एक किसी हमारे ऑफिसर के रिटायरमेंट की विदाई की पार्टी है, तो उसमें जाना था। तो मैंने कहा बहुत लंबा अगर मॉर्निंग में गई तो मॉर्निंग से जाके 4 साढ़े 4 बज जाएंगे, तो इसलिए तो अब मैंने चाय बनाई है और दीदी को लेकर के अभी छत पे अपने टेरेस गार्डन में जाऊंगी दिखाने के लिए। बहुत सालों के बाद आई है दीदी, इस बार आई है नवीली की जब शादी की थी ना, उसके बाद एक बार फिर उसको अपने बेटे के पास जाना था। 6-7 साल से ज़्यादा हो गए, तो जब बेटे के पास जाना था तब दिल्ली आई थी, यहाँ से होकर के फ़्लाइट उसकी यहीं से थी। तो अब उसके बाद अब जा रही है 7 साल के बाद, तो फिर बस वो एक दिन के लिए आई है यहाँ। अब साथियों सुबह का टाइम हो गया, नाश्ता बन रहा है। बहुत ही बात कर रही है अपने बेटे से, ये देखिए परवल की सब्जी बन रही है और सारा काम हो रहा है। बस आलू पूरी आज नाश्ता में बनने वाला है और इसके बाद हम नाश्ता वास्ता करेंगे। मुझे आज दोपहर में ऑफिस जाना है। तो आज की वीडियो का अब समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होती है आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।